एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शनि ग्रह के जो दुष्प्रभाव होते हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं। उसके लिए शनि अगर नीच का है, वक्री है, पाप प्रभाव है तो उनके क्या प्रभाव होंगे तथा इनके प्रभावों को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जब शनि ग्रह की जो स्थिति है उसके बारे में हम पहले बात कर लें। अगर शनि नीच राशि का है तो शनि की दशा में देश परिवर्तन होगा, दुख होगा, चिंता होगी, वाणिज्य और कृषि से धन की हानि होगी तथा राजा के साथ विरोध होगा। इसी प्रकार अगर शनि जो नीच होने की महादशा में स्त्री, संतान, भाइयों का नाश, बहुत कष्ट, कृषि की हानि तथा नीचे दर्जे की नौकरी भी प्राप्त होती है। इस तरह नीच शनि के बारे में हमने जाना। अगर पाप ग्रह के प्रभाव में होगा, जैसे पाप ग्रह है मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनके प्रभाव में जब शनि होगा और तो नीच स्त्री के साथ प्रसंग बनेंगे, छिप करके कार्य करेंगे, पाप कर्म करेंगे, चोर आदि नीच मनुष्यों के साथ झगड़ा और कलह करने वाला होंगे। सूर्य के साथ अगर शनि होगा तो उसकी दशा अंतरदशा में स्वजनों से मतभेद, पर स्त्री गमन, नौकर या संतान से असंतोष तथा पाप क्रिया करने में तत्परता रहती है। इस तरह हमने जाना कि पाप ग्रहों का जो प्रभाव किस तरह से हो सकता है। पाप ग्रह की अगर दृष्टि शनि पर पड़ती है तो उसकी दशा में धन हानि, स्त्री, संतान, नौकर की हानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा लाछन लगते हैं। नीच का शनि उच्च नववांश में हो तो उसकी दशा में भी शत्रु, चोर आदि से हमें प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब कि उच्च का शनि भी अगर नीच नववांश में हो तो आरंभ में तो अच्छा रहता है, पर बाद में नाना प्रकार के दुख झेलना पड़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करें कि अगर कुंडली में वक्री शनि की स्थिति हो तो हमें समस्त कार्यों और उद्योगों में हानि होती है तथा भाइयों आदि से भी विनाश होता है। इसी तरह से हम साढ़े साथी भी अगर चल रही है, ढैया भी चल रही है और शनि की उचित स्थितियां नहीं है, अगर वो नीच का है और बलवान नहीं है, कमजोर है और पाप प्रभाव में है, तब भी हमें ऊपर बताए हुए है प्रकार से हानि होने की संभावनाएं बनती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करें कि इस तरह के प्रभाव चल रही हैं, दशा अंतरदशा चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। इनके प्रभावों को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जो हमें निरंतर करना चाहिए। जैसे कि शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, ढैया अगर चल रही है तो हमें मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ व्रत करना चाहिए। शनि संबंधित वस्तु घर में स्थापित करना चाहिए। लोहे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। शराब भी नहीं पीना चाहिए। मांसाहार बंद करना चाहिए। मंदिर या धर्म स्थल की यात्रा नंगे पैर करना चाहिए। काले घोड़े की नाल की अंगूठी मध्यमा में पहनना चाहिए। सूखे नारियल बादाम का दान करना चाहिए। कन्याओं की सेवा करें, उनके पैर छुएं, दुर्गा पूजा करें, बंदर को गुड़ खिलाएं, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को जलेबी, गुड़, सिंदूर चढ़ाएं तथा पंचोपचार पूजन करें। शनिवार के दिन उड़द की खिचड़ी काले कुत्ते को खिलाएं। लोहे या उड़द का दान करें। शनिवार को तेल अपनी छाया देखकर दान करें। बजरंग बाण, शनि एवं कवच का पाठ करें। इस तरह से उपाय हम करके इसके प्रभाव को कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। भैरव जी की भी उपासना कर सकते हैं। अपना चरित्र ठीक रखना चाहिए। 7 प्रकार का अनाज लेकर उसमें तेल लगाकर पक्षियों को चुगने को डालना चाहिए। इष्ट देव का मंत्र जाप एवं पूजा पाठ करने से भी व्यक्ति को शनि के अरिष्ट प्रभाव का कम होता है। महामंत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह हमने देखा कि छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप करके
शनि के जो दुष्प्रभाव होंगे, जब शनि की अनिष्ट शनि की दशाएं अंतर्दशाएं चलती है और उनके प्रभाव हमारे पर हावी हो रहे हों, तो इस प्रकार से उनके उपाय करके हम उसके अनिष्ट को कम कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर HL चौरे, जिनकी जीमेल एड्रेस है housi.chaure@gmail.com, मोबाइल नंबर 98932334। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया करके अपने मित्रों को बताइए तथा मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।